जय श्री राम। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के माननीय अध्यक्ष श्रीमान कपिल खन्ना जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान बागीश जी, प्रचार प्रमुख श्री महेंद्र रावत जी, क्षेत्र के माननीय संगठन मंत्री श्रीमान मुकेश खांडेकर जी, आज फेसबुक के माध्यम से रामचरितमानस में महिला पात्र इस विषय पर चर्चा करनी है। भारत के लिए रामायण, भारत के लिए नहीं तो विश्व के लिए रामायण एक उपजीव्य काव्य है, एक महान ग्रंथ है, एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने की पद्धति है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे, इसलिए रामायण की ऐतिहासिकता पर प्रश्न खड़ा नहीं हो सकते। बाहर से आए हुए विद्वानों ने, इतिहासकारों ने प्रयास बहुत किया, साम्यवादी इतिहासकारों ने भी प्रयास किया कि रामायण की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए, लेकिन रामायण के कथानक जो समाज में व्याप्त है, परिणाम स्वरूप रामायण की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बाद भी उसके ऐतिहासिकता पर कोई संदेह नहीं है। महर्षि वाल्मीकि प्रत्यक्ष देख करके और राम के चरित्र को लिखा है। रामायण के पश्चात प्रथम शताब्दी के लगभग प्रतिमा नाटकम नामक ग्रंथ समाज में प्रचलित हुआ, अर्थात एक ऐसा चरित्र जो नाटक के रूप में मंचित होना प्रारंभ हो गया। तो उसके प्रसिद्ध होने का, समाज के गहरे पैठ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि आज से 2000 वर्ष पहले, जब विश्व की बहुत सारी संस्कृतियों का कहीं कोई पता नहीं था, बहुत सारे सेमेटिक रिलीजन का उद्भव और विकास भी नहीं हुआ था, तो पूरे दुनिया को रामायण के माध्यम से, प्रतिमा नाटकम के माध्यम से, नाट्य शास्त्र के सारे अंगों के सहित दुनिया ने उसे देखा। योग और आरोग्य के क्षेत्र में भगवान राम से संबंधित योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ, जिसके भी रचयिता महर्षि वाल्मीकि भी थे, जो दुनिया के लिए स्वास्थ्य और योग के लिए एक मार्गदर्शक बना। उसके पश्चात महाकवि कालिदास जी के द्वारा रघुवंशम महाकाव्य, इसके अतिरिक्त हजारों की संख्या में, केवल भारत में ही नहीं तो पूरे विश्व में विभिन्न नामों से रामायण, रामचरितमानस के अलावा कोई अध्यात्म रामायण, कोई राधेश्याम रामायण, कोई कंब रामायण, कोई भानुभक्त रामायण, कोई बंगाल का रामायण, और पूरे विश्व में इसका मंचन रामलीलाओं के माध्यम से सब जगह दिखाई देता है। इसलिए अन्य रामायण ग्रंथों के माध्यम से पूरे दुनिया में रामायण का प्रसार हुआ। मुगल काल में मुस्लिमों के आक्रमण के कारण से स्वाभाविक रूप से लेखन प्रक्रिया कुछ कम हुई, लेकिन मध्यकाल में 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चित्रकूट, अयोध्या और काशी को केंद्र बना करके लोक भाषा में, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। उनका मानना था
कि परकीयों के आक्रमण से जो भारतीय संस्कृति, भारतीय मर्यादा का जो लोप हो रहा है, जो आक्रमण हो रहा है, उससे बचने के लिए आवश्यक है कि राम को लोक का व्यक्तित्व बनाकर सामने किया जाए। और इसीलिए भगवान राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमारे सामने रखा। और रामचरितमानस एक ग्रंथ उद्भूत हुआ जिसमें भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित होते हैं। भगवती सीता एक मर्यादा की प्रतिमूर्ति, एक संघर्षशील, हर परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने की एक विजिगिषा हमारे सामने प्राप्त होता है। आज से 25-30 साल पहले आधुनिक युग में रामानंद सागर ने रामायण सीरियल के माध्यम से रामचरितमानस को व्याप्ति दी, और जिसका परिणाम हुआ कि विश्व में करोड़ों लोगों ने राम से साक्षात्कार किया, भगवान राम के चरित्र को समझा, जाना, और एक दूसरे प्रकार का विचारधारा का एक उद्भव और विकास राम के रूप में, रामचरितमानस के रूप में रामानंद सागर जी ने किया। इससे परेशान होकर के, इससे प्रभावित होकर विश्व के साम्यवादी विचारकों ने, सेमेटिक रिलीजन के अन्य शक्तियों ने, जो भारत के सनातन धर्म और सनातन संस्कृति से जिनके मन में विद्वेष है, उन्होंने कई प्रकार का आक्षेप लगाए और तरह तरह के ग्रंथों के माध्यम से रामायण को और राम के चरित्र को, रामायण की ऐतिहासिकता को अपमानित करने का प्रयास किया। जिसमें उत्तर प्रदेश में ही तुलसी दल नामक एक ग्रंथ की स्थापना हुई, एक पत्रिका की स्थापना हुई, जिसका शीर्षक था नारी निंदक तुलसी। राम को भी और तुलसी को भी स्त्रियों के प्रति विद्रुत करने का, एक गलत चरित्र प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यहाँ तक नहीं तो विदेशों में वेंडी डोनियर के माध्यम से अल्टरनेटिव हिस्ट्री ऑफ रामायण, 3000 ऑफ रामायण आज, इस प्रकार के ग्रंथ जिससे राम के प्रति और रामचरितमानस के प्रति और राम के चरित्र के प्रति लोगों के मन में जो भावना है उसको दूषित किया जाए, और दुनिया में अपने रिलीजन को बड़े करने का जो उनका एक व्यवस्था है, उसके कारण से रामायण को अपमानित करने का भी प्रयास करने का प्रयास लोगों ने किया। लेकिन ये संभव नहीं हो सका। जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वराचार्य जी महाराज ने एक प्रवचन में कहा था कि भारत के जो संस्कृति के 4 स्तंभ हैं, वो वेश है, भूषा अर्थात भोजन है, भाषा है और भार्या है। ये चारों का आधार बना करके हमारा देश खड़ा है। इसलिए आवश्यक है कि हम एक बार राम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के साथ साथ रामचरितमानस के जो महिला पात्र हैं उनका एक विश्लेषण करें, उनका दर्शन करें। जब भी हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो उसमें जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं उसमें आक्षेप करते हैं और 2-3 चौपाइयों को सामने ला करके वो हमें अपमानित करने का प्रयास करते हैं। उसका पूर्व और पर के अर्थों को नहीं समझते, उस कंडीशन को नहीं समझते, नाट्यशास्त्र के जो विधा है उसको नहीं समझते। रावण के द्वारा कहे गए चौपाई अवगुण 8 सदा उर रहें, इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, अशौच, अदाया और करता है। उसको जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वह उस जो भगवान राम समुद्र पर कुपित होते हैं, समुद्र रास्ता नहीं देता, जब वो कुपित होते हैं तो एक अपराधी के सामने साथ आकर खड़ा होता है, एक अपराधी के रूप में आकर खड़ा होता है और वो कहता है कि हम जड़ हैं और जड़ का ऐसा कर्म है। और उस पर जो उसने एक चौपाई अपना बोलता है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब ताड़न के अधिकारी जो भी है। ऐसी स्थिति में जो नाट्यशास्त्र है कि प्रतिनायक या एक डरा हुआ, भयभीत या पराजित व्यक्ति जो बात करता है उस पर किस तरह का एनालिसिस करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके
और सीता का परित्याग, सीता का अग्नि परीक्षा, शंभुक वध, ये तमाम प्रकार के आक्षेप लाने का प्रयास परकियों ने किया है। इसलिए आवश्यक है कि हम एक बार राम की मर्यादा और रामायण के महिला पात्रों की बात करें। ऐसे तो रामचरितमानस में 50 से अधिक महिला पात्र हैं, लेकिन जिनका कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं है, जिनका प्रत्यक्ष भागीदारी इस पूरे के पूरे चरित्र में है, ऐसे 27 महिलाओं का चरित्र हमारे सामने आता है। 27 में 23 महिलाएं देव नारी हैं और 4 महिला पशु नारी है। मंथरा, शूर्पणखा, ताड़का और सिंहिका, ये 4 महिलाएं ऐसी हैं जिनमें मातृत्व तो नहीं है। जो माता सुलभ, जो स्त्री सुलभ लक्षण होने चाहिए, जो स्त्री की अपनी संपत्ति है, ममत्व और संवेदना, ये 4 महिलाएं इससे अलग हैं। इसलिए शायद इनको दंडित करने का काम भगवान राम ने किया है, भगवान हनुमान ने किया है, या रामचरितमानस में इनको दंडित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन भगवान राम ने उसके बाद भी इन सबको दंडित करने के बाद भी मुक्ति दी है। तो हम देखते हैं कि ऐसे रामचरितमानस के जो महिला पात्र हैं उनका क्या विशेषताएं हैं। बाली की हत्या होती है। बाली की हत्या के बाद तारा उस देश की महारानी बनती है और रामायण के अंत में जब रावण का वध हो जाता है तो भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि मंदोदरी ही पट महिषी थी और वही पट महिषी रहेगी। महिलाओं के प्रति इस प्रकार का जो विचार, जिस प्रकार का विचार, एक उदात्त विचार का प्रस्तुतिकरण भगवान राम के द्वारा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के द्वारा होता है, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे राम, ऐसे तुलसी, ऐसे रामचरितमानस जो जब माता सीता फुलवारी में मिलती हैं तो तुलसीदास जी उनके सौंदर्य का वर्णन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सौंदर्य का वर्णन करते हुए भी किसी नारी के अंग प्रत्यंग का सौंदर्य का वर्णन करने का अधिकार किसी पर पुरुष को नहीं है। यह मर्यादा है। और कहते हैं कि सब उपमा कबि रहें जुठारी, के ही पट धरे हूं विदेह कुमारी। अर्थात वो अंग प्रत्यंग का वर्णन, उनके सौंदर्य का वर्णन, किसी मां के अंग का और सौंदर्य का वर्णन करने का अधिकार पुत्र को नहीं है। मातृवत प्रतारेषु का जो हमारा घोषित आप वचन है उसका पालन करते हुए तुलसी मां सीता का वर्णन नहीं करते, उनके अंग का वर्णन नहीं करते। भगवान राम भी मां सीता को जब देखते हैं तो उनके प्रति आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने के बाद चिंतित होते हैं। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मैं स्वभाव से रघुकुल क्षत्रिय, किसी स्त्री के प्रति देखना, उसके प्रति आसक्त होना, ये मेरे स्वभाव नहीं है। लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्षोभ है उनके मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम और ऐसे काव्य के सृजक तुलसी जब रावण के लंका में हनुमान जी जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से हनुमान जी को पता नहीं है कि सीता कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, उनका चित्र कैसा है। भगवान राम जी ने जो भी थोड़ा बहुत बताया होगा उसी के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि राक्षसियों के बीच में मां सीता अलग से दिखाई दे रही होंगी। और जब जाते हैं हनुमान जी लंका में तो देखते हैं कि किस प्रकार से विदुप्त स्थिति में रावण के महल में महिलाएं पड़ी हुई है। अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदेही। कहीं नहीं दिखती हैं, लेकिन वहां जो वर्णन राक्षसियों का इतना विद्रुप्त है, इतना नग्न है, अश्लील है कि हनुमान जी उसका वर्णन नहीं करते और कह के भाग जाते हैं। इतनी सावधानी से तुलसी बाबा ने महिलाओं के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने सारे विषयों को ठीक प्रकार से रखने का प्रयास किया। अति विचित्र कही जात सुना है। जब सीता माता को अशोक वाटिका में देखते हैं और आकर राम जी से वर्णन करना है कि सीता माता कैसी हैं,
तो उनके दुख का भी वर्णन, उनके मुख का वर्णन, उनके मलिनता का वर्णन, उनके आंसुओं का वर्णन करना संभव नहीं है पुत्र के लिए। ये एक मर्यादा जो माताओं के प्रति है, स्त्री के प्रति है, वह मर्यादा का पालन हनुमान जी करते हैं, तुलसीदास जी करते हैं और कहते हैं सीता के अति विपत विशाला, बिनहि कहूं भलो दीन दयाला। इस प्रकार के मर्यादा के विषय में चर्चा पूरे रामचरितमानस में होता है। मातृवत प्रदारेशु की बातें जो सामने आती है, उसके सारे के मर्यादाओं का इतना महत्वपूर्ण वर्णन होने के बाद भी जो उसमें तुलसी को नारी निंदक और राम को तो महिलाओं के प्रति विभेद रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में उभारने का प्रयास लोगों ने किया है। एक बार भूपत मनमाही, भय गलानि मोरे सुत नाहि। कितना धैर्यशाली है महिलाएं। स्वाभाविक रूप से मां कौशल्या के साथ प्रथम विवाह हुआ होगा, सुमित्रा के बाद दूसरा विवाह हुआ, दोनों से पुत्र नहीं पैदा होने के बाद भी तीसरा विवाह कैकेयी से हुआ होगा। देवासुर संग्राम में कैकेयी के साथ संपर्क हुआ और आया, लेकिन तीनों रानियों से पुत्र नहीं है। इसके लिए व्याकुलता रानी की नहीं है। यह चिंता महाराज दशरथ करते हैं, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। किस प्रकार से एक एक विषयों में जो भारतीय मर्यादा है, जो पारिवारिक मर्यादा है, जो माता का मर्यादा है, जो नारी की मर्यादा की रक्षा भगवान राम करते हैं। कोई अंतर नहीं रखते। तीनों माताओं में भगवान राम के प्रति उतना ही स्नेह और श्रद्धा है कि कई के महल में भगवान राम का पूरा समय बीतता है। विश्वामित्र आते हैं और राम और लक्ष्मण को मांग कर ले जाते हैं, क्योंकि उस समय का जो रक्ष प्रवृत्ति है वह दैव प्रवृत्ति पर भारी पड़ रही है। दैव प्रवृत्ति के अनुसरण नहीं होने के कारण से, दैव प्रवृत्ति का पोषण नहीं होने के कारण से, यज्ञ नहीं होने के कारण से पर्यावरण का खराब होना स्वाभाविक है। वन औषधियों का विलुप्त हो जाना स्वाभाविक है। ऋषियों के द्वारा यज्ञ के माध्यम से ही वन औषधियों और प्रकृति से तादाम्य स्थापित करके सारे के सारे प्रदूषण से मुक्त होकर समाज और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से मुक्त समाज की स्थापना होती है। ऋषि व्याकुल है, ऋषि परेशान है। ऋषि युद्ध नहीं करता, ऋषि अपने अस्त्रों का संधान करता है। राम और लक्ष्मण को भगवान दशरथ से मांग करके लेकर जाते हैं विश्वामित्र। यज्ञ का जब विधान करते हैं तो उसमें ताड़का नामक राक्षसी यज्ञ को विध्वंस करने आती है और भगवान राम चूंकि यज्ञ का उनको रक्षा करना था और ताड़का स्त्री है, स्त्री पर शस्त्र कैसे उठाएं? राक्षसी होने के बाद भी वह स्त्री है, इसलिए उस पर शस्त्र नहीं उठाना। यह महिलाओं के प्रति मर्यादा राम की है। लेकिन जब गुरु का आदेश होता है तो कहा जाता है कि माता और गुरु के आदेश के बाद सारी मर्यादाओं की रक्षा हो जाती है। कभी भी माता और आचार्य, माता पिता और आचार्य गलत काम के लिए आदेशित नहीं करते। इसलिए राम जी जब गुरु का आदेश होता है कि ताड़का का वध करो, तो बड़े संकोच से कि स्त्री का वध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ताड़का का वध नहीं करते हैं और ताड़का को मुक्त करते हैं। जब वहां से निकल करके आगे जाते हैं तो जनकपुर जाते हैं और राजा जनक आकर के राम से भेंट करते हैं, तो उस समय राजा जनक जी के साथ उनके पुरोहित सदानंद भी साथ में आते हैं। सदानंद जी दूर खड़ा होकर के हाथ जोड़े खड़े हैं, संकोच में है, उनके मन में उत्सुकता है। भगवान विश्वामित्र जी उनको बताते हैं, सदानंद जी भगवान राम माता अहिल्या का उद्धार करते हुए आए। क्या विडंबना है, पुरुष के द्वारा किए गए पाप या भ्रम या गलती में किए गए पाप का फल नारी समाज में जड़वत होकर भोगती है। गौतम ऋषि ने कोई दंड नहीं दिया। गौतम ऋषि ने देखा कि हमारे स्त्री के साथ किसी ने घात किया है, किसी ने गलत किया है, तो आश्रम छोड़कर चले गए। लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप होने के बाद
माता अहिल्या जड़वत होकर समाज से अपने को अलग कर लेती हैं, वो पत्थर हो जाती है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम मां अहिल्या को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाते हैं और वो कहते हैं कि दूसरे का किया हुआ पाप दूसरे को भोगने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात कहते हैं कि पश्चात के अग्नि में सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार अहिल्या को, जिसको समाज के ऋषि कुल के सारे लोगों ने जिसका परित्याग कर दिया था, ऐसे अहिल्या का उद्धार करने वाले राम और ऐसे प्रसंग का वर्णन करने वाले तुलसी नारी निंदक कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार के मर्यादा का रक्षा करना यह राम की और रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण विषय है। धनुष यज्ञ के समय माता सीता अपने सहेलियों के साथ बैठी हैं, माता सुनैना भी बैठी हैं। निश्चित रूप से फुलवारी में माता पार्वती ने मां सीता को वरदान दिया है, मन जाहिरा चो मिलो सोबर सा सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जो भी वर्णन है, जो भी आपकी इच्छा है, मन जाहिरा चो मिलो सोबर, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजा ही मनोकामना तुम्हारी, ये सारी चीजें हो गई हैं। वो जलक जननी है, मां जननी है। लेकिन जब सीता माता राम को देखती हैं धनुष को तोड़ते हुए जाते समय, तो उनके मन में संशय नहीं है। सुनैना माता के मन में संशय हो सकता है और वो कहती हैं कि राजा को अपना प्रतिज्ञा रोक देना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर वर सीता के लिए और कहां मिलेगा। लेकिन सीता माता, उनको पता है कि राम ही हमारे पति हैं, हमको मां पार्वती के द्वारा यह वरदान प्राप्त हो चुका है, मैंने इनको अंगीकार कर लिया है और ये धनुष तोड़ेंगे। तुलसीदास जी ने किस प्रकार नारी लज्जा की बात का वहां पर किस प्रकार से वर्णन किया है। लगता है कि मां सीता मुंह से कुछ बोल दें और कह दें कि धनुष यज्ञ समाप्त करो, मैंने तो इनको पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। तुलसीदास लिखते हैं, गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी। जो गिरा है, जो बाड़ी है, वो अलिनी अर्थात भ्रमरी के समान मुंह में बंद है, बाहर नहीं निकल रही है। क्यों? कि लाज रूपी निशा, स्त्री का जो एक आभूषण है, जिससे ममत्व और संवेदना उसकी प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार से लाज उसका आभूषण। इसका वर्णन रामचरितमानस में बहुत बार आया है। उस लाज रूपी निशा के कारण से वह भ्रमरी जो मुंह के अंदर है, जो गिरा बाणी के रूप में है, वो बाहर नहीं निकल पा रही है। गिरा अलिनी मुख पंकज रोकी, हृदय न लाज निशा अवलोकी। जो ऋषा रूपी लाज रूपी निशा है, उसके कारण बाहर नहीं निकलती है, लेकिन आंख से आंसू निकल जाते हैं। मां सीता को लगता है कि आंख से आंसू निकलते हुए देखकर सहेलियों को लगेगा कि ये क्या हो रहा है, तो वो आग्रह करती है आंसू से कि नैनन जल रहु नैनन कोना, जैसे नृप कृपण कर सोना। मर्यादा की पराकाष्ठा है। भगवान राम धनुष भंग करते हैं, मां सीता का साथ उनका विवाह होता है। जयमाल पहनाना है मां सीता को। सीता छोटी है, राम बड़े हैं, राम क्षत्रिय हैं, अकड़ कर खड़े हैं। कथावाचकों के माध्यम से ही बातें हमारे सामने आती। लक्ष्मण वहां पास में समीप में खड़े हैं। स्वाभाविक है, किसी शुभ कार्य होने के बाद अपने छोटे को बड़े का चरण स्पर्श करना पड़ता है। उस भाव को देख करके जब दोनों चित्रवत हो गए हैं, सीता माता के हाथ राम के सिर तक नहीं पहुंचती है, उस समय वो चित्रवत रूप को देखकर राम के लक्ष्मण के आंखों में खुशी के आंसू से आंखें भर जाती है और दिखाई देना बंद होता है। अंदाज लगाते हैं कि भगवान राम के गले में सीता का माला पड़ गया होगा और वह संष्टांग दंडवत राम के पैरों में करते हैं और राम झुकते हैं लक्ष्मण को उठाने, और सीता माता उनके। किस प्रकार का समन्वय स्थापित करने का कार्य और किस प्रकार के पारिवारिक समन्वय की बात कदम कदम पर तुलसीदास जी ने
और नारी सम्मान की बात किस प्रकार से हर जगह स्थापित करते हैं। सीता माता का विवाह राम से होता है। सीता माता का गोत्र क्या है पता नहीं, उत्भूमिजा है, जमीन से पैदा हुई है। चक्रवर्ती सम्राट राम जिसके गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं, जो ज्योतिष और खगोल के धनुर्विद्या से लेकर आयुर्वेद से लेकर सारे विद्याओं के पारंगत हैं। लेकिन सीता माता एक वन कन्या है, भूमिजा है, भूमि से पैदा हुई है, उनके माता पिता नहीं है, उनका शादी चक्रवर्ती सम्राट से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए इसका विचार नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि लड़कियां महिलाएं द्विजा होती हैं। शिशुपाल वधम में एक श्लोक आता है, द्विजा बली ब्याज निशा क्रांसुवी। द्विजा दांत को भी कहते हैं, 2 बार जमता है। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं और द्विज स्त्री को भी कहते हैं। एक जन्म उसका पिता के यहाँ होता है और दूसरा जन्म पति के यहाँ होता है, और जो पति के यहाँ उसका जन्म होता है वही उसका गोत्र होता है। वह सामाजिक प्रतिष्ठा एक भूमिजा को देने वाले राम और जीवन भर उसका निर्वाह करने वाले। विवाह के रात्रि में पति अपने पत्नी को देता है और राम प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं कि हे सीते, हमारे परिवार में बहुपत्नी विवाह की परंपरा है, लेकिन मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारे सिवा किसी स्त्री का स्थान इस जीवन में मन में नहीं आएगा। इस प्रकार महिलाओं के प्रति सम्मान करने वाले राम जब वापस आते हैं, वनवास की बात आती है, तो कल्पना करिए कि उसमें कि महिला कितनी महत्वपूर्ण है। राजसभा, राजा, सारे आचार्य, सारे गुरुजन सबने मिलकर यह निर्णय किया कि भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन उस समय के रामायण की महिला पात्र कितनी मजबूत है कि सारे संसद के और सारे मंत्रियों के और सारे ऋषियों के और राजा के स्वयं के सबके निर्णय को एक स्त्री पलट देती है और कैकेयी कहती है और राम का वनवास होता है। उसमें कोई कहीं जब श्री माता कौशल्या से राम जी कहते हैं कि मुझे वन जाने का आदेश दीजिए, तो मां कौशल्या कहती हैं कि अगर केवल पिता ने आदेश दिया हो तो मैं अपने अधिकार, विशेषाधिकार से तुम्हें वन जाने से रोक सकती हूं, लेकिन माता और पिता दोनों ने आदेश दिया हो तो तुम्हारा वन 100 अयोध्या के समान है। इस प्रकार महिलाओं का जो योगदान है और इतना मजबूत और इतना प्रभावशाली जो जीवन है उस समय के रामायणकालीन महिलाओं का, वह देखने को मिलता है। मां सीता का वनवास नहीं हुआ, लेकिन वो भगवान राम के साथ जाती है। कोई रोक नहीं पाता उनको। जीव बिन देह है, नदी बिन बारी ऐसे नाथ पुरुष, ये बात वो कहती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सीता के एक भी बात को काटने का और जवाब देने का कोई विषय भगवान राम के सामने नहीं आता और सीता माता को जाना पड़ता है। प्रेम का, भाई के मर्यादा का जिस प्रकार का पुट है, भगवान राम वनवास में जाते हैं, चित्रकूट में जाकर के भरत से उनका संवाद होता है। भगवान भरत धर्म और भक्ति के पराकाष्ठा है, भगवान राम ज्ञान के पराकाष्ठा है। दोनों में शास्त्रार्थ होता है। तीनों माताएं भी गई हैं, सीता माता भी गई हैं और सीता माता की मां सुनैना भी आई। जब भरत जाकर के मां कौशल्या से कहते हैं कि आप अगर एक बार कह दी तो राम जी वनवास नहीं जाएंगे, ये ध्रुव सत्य है।
लेकिन मां की मर्यादा कैसी है कि कौशल्या कहती हैं कि अगर उनको जाना ही है तो मैं क्यों रोक सकती हूं। अर्थात सब प्रकार का विषय जब नंदीग्राम में मां कैकेयी आती हैं और आकर भरत से कहती हैं कि मुझे पश्चाताप है और मुझे घर का ये राजभवन नहीं चाहिए बेटा, मुझे यहां रहने का अवसर दो। तो भरत जी कहते हैं कि मां आपके पवित्रता का एक ही कारण है कि पश्चाताप करें, गलती हुई है। कहीं भी कोई लांछन, कोई विषय नहीं होता। अपने बेटे को कलंकित करके, अपने को कलंकनी कहा करके भी लोक कल्याण के लिए रावण के द्वारा फैलाए गए रक्त संस्कृति का विनाश करने के लिए राम को बन जाना चाहिए। वो सारे शर्तों को और सारे अपमान को कैकेयी अपने सिर पर लेती है। अपने बेटे को इतने दुख में जानती नहीं थी क्या? मां बेटे को जानती है। मां बेटे को इतना गहरे जानती है कि और कोई नहीं जानता। शाम में बैठा हुआ बेटा को जो छींक आती है तो मां का नींद दिल्ली में खुल जाती है। तो चौका में बैठा हुआ बेटा दाएं बाएं देखता है तो मां नमक की डिबिया उसके सामने बिना पूछे बता देती है। अपने गर्भ में धारण करने वाली मां अपने बेटे को बेहतर जानती है। क्या कैकेयी भरत को नहीं जानती थी? जो स्वीकार नहीं करेगा राज्य, लेकिन उनका उद्देश्य था कि लोक कल्याण हेतु वे राम को बन जाना चाहिए। इसलिए सब प्रकार का अपमान बर्दाश्त करने के बाद भी कैकेयी ने राम को वनवास जाने की बात कही। भगवान राम जब केवट के पास जाते हैं और केवट आग्रह करता है कि मैं बिना पैर धुले मैं आपको नाव नहीं चढ़ाऊंगा, नाव से पार होते हैं भगवान राम, लेकिन जब खड़े होते हैं वहां उनको संकोच होता है। केवट कुछ दिया नहीं, उतरी साड़ी भय सुरसरी देता, सिया राम गुह लखन समेता। मन में संकोच होता है कि कुछ देना चाहिए, लेकिन इनका संकोच होता है और सीता माता अपने हाथ की अंगूठी निकाल कर देने लगती है। सिय पिय की ही जाना निहारी। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात आती है वही मर्यादा की पराकाष्ठा मां सीता की बात आती है। वास्तव में स्त्री वही है जो अपने पति के मन के बात को जानती है। अगर पति के मन को बात के पत्नी नहीं जान पाती तो वह पति पत्नी नहीं हो सकते। बहुत अच्छा प्रसंग भगवान कबीर के साथ है। शेखर सिंह सेन जी ने एक नाट्य मंचन किया था, उसके माध्यम से मैंने देखा उसको कि कबीरदास की शादी के लिए उनकी मां कहती है कि शादी कर लो बेटा, शादी कर लो बेटा, बिना शादी का घर घर नहीं होता। शादी जब घर में स्त्री आती है तो घर घर होता है। कबीर कहते हैं ठीक है अम्मा कर लो शादी। वो तुरंत बुलाती हैं और ये कथा सुनने आने वाले, उनके प्रवचन सुनने वाले एक व्यक्ति आते हैं और उनकी बेटी लोई है, उससे कबीर की शादी तय हो जाती है। कबीर जब शादी करने के रास्ते में जाते हैं तो एक कसाई एक गाय को लेकर जा रहा है। कबीर गाय को छुड़ा देते हैं और कहते हैं कि दिन में रोजा रहत है, रात अनत है गाय। उससे वो कसाई नाराज हो जाता है। ये सब लोग बारात लेकर चले गए शादी करने और वो आकर के कबीर के घर में आग लगा देता है। कबीर का घर जल जाता है। जब शादी करके कबीर वापस लेके आते हैं लोई को तो घर जला हुआ है, 4 खूंटे सुलग रहे हैं। वहीं खड़ा हुआ कबीर कहते हैं लो महारानी ये तुम्हारा घर राजमहल, इसी को आबाद करने के लिए हमारे अम्मा और तुम्हारे बप्पा बहुत परेशान रहे। लोई खड़े खड़े अपने दाहिने हाथ के दाहिने पैर के अंगूठे से मट्टी उकेर रही है और आंख में आंसू है। कबीर कहते हैं अब क्या हुआ? तो कहती है कि हमको हमारे गांव के एक बनिए से नेह रही, हम उसी शादी करना चाहती थी, लेकिन हमारे अम्मा हमारे बप्पा ने सब कर दिया। कबीर ने कहा आपसे क्या बिगड़ा है, चलो मैं पहुंचा के आता हूं तुमको। और कबीर अपने पत्नी को लोई को साथ लेते हैं और उसके प्रेमी के पास पहुंचाने के लिए चल देते हैं। गीत गाते हुए मस्ती से जा रहे हैं, लगता है पानी बरसने, और पानी बरसते हुए लोई का पैर फिसलने लगता है। तो कहते हैं कि लोई पैर फिसला ठीक नहीं है तेरा,
बार बार पैर फिसलना अच्छा नहीं है, और गिर के टूट जाओगी तो वह लेगा नहीं, वो बानिया है। टूटे फूटे लेते नहीं हैं लोग, इसलिए मेरे कंधे बैठ जाओ। और कबीर ने उसे अपने कंधे बैठा लिया लोई को, और गीत गाते हुए जाते हैं। तभी किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है। घना जंगल है, बरसात का मौसम है, घना अंधेरा है। लगते हैं ढूंढने कहां कौन रो रहा है। तब ध्यान में आता है कि हमने सर पे ही बैठाया है। और नीचे उतारते हैं और लोई से पूछते हैं अब क्या है। मैं पहला पति हूं जो अपने सुहाग रात के रात में अपने पत्नी को उसके प्रेमी के घर पहुंचाने जा रहा हूं। अब क्या करूं महारानी। लोई सुबकने लगती है और कबीर के सीने से लग जाती है और कहती है कबीरे तुम बहुत अच्छे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी। तब कबीर कहते हैं अब हुई हमारी शादी। सिय पिय की ही जाना निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। जब तक पति के उर से पत्नी का संबंध नहीं होता और पत्नी के उर से पति का संबंध नहीं होता, दोनों एकात्म नहीं होते, तब तक विवाह का कोई मतलब नहीं है। इस मर्यादा का सांगोपांग पालन कहीं होता है तो रामचरितमानस में होता है, मां सीता भगवान राम के दाम्पत्य जीवन का। क्योंकि पत्नी पति को पतन से बचाने के लिए होती है। धार्मिक कार्यों के सारे अनुष्ठान पत्नी के माध्यम से होता है। ऐसी सीता माता, ऐसा अहिल्या माता, राम का वनवास होता है। जब आगे बढ़ते हैं, चित्रकूट से आगे जाते हैं तो अनुसुईया आश्रम में जाते हैं। माता अनुसुईया का दर्शन होता है। माता अनुसुईया ने सीता माता को वो सारे मर्म की बातें बताई जिसको नारी शिक्षा के रूप में आज भी समीचीन है, आज भी देश के लोगों को पढ़ना चाहिए कि कैसे दोनों मिलकर के पति पत्नी दोनों मिलकर एक तत्व में विलीन होते हैं और दोनों के साथ ही जीवन का उद्भव और विकास है। लज्जा के लिए साड़ी और शुचिता के लिए वो कभी मैला नहीं होगा, कभी गंदी नहीं होगी, इसका उपदेश मां अनुसुईया देती है। इस प्रकार नारी मर्यादा की सारी उपदेश को लेकर सीता माता आगे बढ़ती हैं। दंडाकारण्य में जाते हैं लोग। वहां एक पशु नारी जिसके सुपर्णखा कहते हैं, जो काम के वशीभूत है, राम और लक्ष्मण को देखकर काम के वशीभूत हो जाती है। और यहां तक विषय आता है कि सीता को खा जाऊंगी और सीता नहीं रहेगी तो ये हमसे विवाह करेंगे। वहां भी राम उसकी हत्या नहीं करते। वहां भी मर्यादा में उसके नाक कान काटने की जो बात आती है, वह किसी भी स्त्री को अगर वह परिणय का निवेदन कर रही हो और पुरुष द्वारा ठुकरा दिया जाता है तो वह नाक कान काटने के बराबर होता है। बहुत सारे सांकेतिक भाषाएं रामचरितमानस में देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद समाज से बहिष्कृत मक्तंग ऋषि की दत्तक पुत्री माता शबरी से भेंट होता है राम को। वहां जाकर के उन्होंने मातृसुलभ जो भी संस्कार और सम्मान हो सकता है सब वो माता शबरी को देते हैं। उसके प्रेम के सामने झूठे बैर खाना और नवधा भक्ति का उपदेश देकर के राम भगवान आगे बढ़ते हैं। बाली के साथ, सुग्रीव के साथ जो संबंध होता है, भगवान राम चाहते तो, जैसे बाली बाद में कहता भी है कि हमसे संबंध किए होते तो मैं लंका से उठा के आपके सामने मैं ज्यादा बलवान था। लेकिन भगवान राम मर्यादा की रक्षा करते हैं और नारी से, पत्नी से विमुख हुए सुग्रीव के साथ मित्रता के भाव बढ़ाते हैं। बाली की हत्या होती है। बाली की हत्या में बाली पूछता है कि कारण कौन नाथ मही मारा, मैं द्रोही सुग्रीव ही प्यारा। एक बार भी राम नहीं कहते कि तुम अपने भाई के साथ अपघात किए हो इसलिए तुमको मारता। उन्होंने विषय कहा है वो बहुत ही उल्लेखनीय है।
कि अनुज बधू भगनी सुत नारी रे सठे कन्या समचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जेही ताही बधे कछु पाप न होई। अनुज वधू की बात करते हैं, कन्या की बात करते हैं, बहन की बात करते हैं, भगनी की बात करते हैं, अर्थात नारी के प्रति किए हुए अपराध का किसी प्रकार का कोई क्षम्य नहीं है। उसके लिए राम को बधिक के समान छुप कर भी मारना पड़े, राम को पाप भी करना पड़े, तब भी उस दंड के दंडित उस अपराध के लिए दंडित करने के लिए राम उद्यत हैं। ऐसे महिलाओं के प्रति संवेदनशील राम सुग्रीव से कहते हैं कि तारा पटमहिषी थी और पटमहिषी रहेंगी। लक्ष्मण जब क्रुद्ध होते हैं सुग्रीव पर, तो उनको उनके क्रोध शांत करने का काम महारानी तारा ही करती है, कि वो शांत है। मां सीता अशोक वाटिका में है, कितना प्रभाव है। विभीषण की पत्नी, विभीषण की बेटी त्रिजटा, स्वयं विभीषण, ऐसे तमाम लोग उनके साथ खड़े दिखते हैं। मंदोदरी जब रावण को पथभ्रष्ट होने से बचाने की बात करती है, बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग तुलसीदास ने कहा है, रहस्य जोरी कर पति पगलागी, बोली बचन रीत रस पागी। ऐसे वचन के माध्यम से अपने पति को पतन से बचने के लिए सलाह देती है, बताती है। अपने ही नहीं तो फिर अपने पिता मालवंत से जाकर कहती है कि आप एक बार महाराज रावण को समझाइए कि सीता सीत निशा समय आई। किसी भी परकीय स्त्री के तरफ देखना, उसके प्रति दुर्व्यवस्था, दुर्दृष्टि, गलत दृष्टि से देखना, यह पतन का कारण हो सकता है। ये सारी मर्यादाएं, स्त्री के प्रति सम्मान, ये सब कुछ हमको रामचरितमानस से मिलता है। महाराज दशरथ के 3 रानियां से लेकर के मंदोदरी और त्रिजटा तक सीता माता के सम्मान सहित रावण के वध के पश्चात लाना और पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में वापस आकर के महारानी के रूप में स्थापित करना और चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राजसूय यज्ञ से लेकर और दशाश्वमेध यज्ञ करके एक भारत में एक मानवीय राज्य व्यवस्था का एक उत्तम उदाहरण, राम राज्य की स्थापना, जिसमें दैहिक, दैविक, भौतिक ताप का कहीं समावेश नहीं है। जब भगवान राम को भगवान दशरथ से, महाराजा दशरथ से भेंट होती है, तो पहला यही मांगते हैं कि मेरे मां कैकेयी को क्षमा कर देना। जो भरत राम के प्रति उदार होते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या चाहिए, तो कहते हैं कि भरत मां कैकेयी को क्षमा कर देना। तो किसी भी प्रकार का महिला दंड के योग्य नहीं है, अगर वो राक्षसी नहीं है, अगर वो पशु नारी नहीं है। इस प्रकार के महिलाओं के प्रति एक मर्यादा का बहुत बड़ा जो उदाहरण है वो रामचरितमानस है। भगवान राम है, भगवती सीता है। इसलिए 5 महाकन्याओं में तारा, मंदोदरी और सीता 3 रामचरितमानस रामायण से आती हैं। दंडित होने वाले महिलाओं में लंकिनी है, ये लंकिनी को दंडित करने का वरदान है। जब वो कहती है कि मोर आहार जहां लगी चोरा, चोरे हमारे आहार हैं, तो हनुमान जी को गुस्सा लगता है और हनुमान जी मुष्टिका मारते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सही प्रकार का नारियों का सम्मान रामचरितमानस का, और पूरी की पूरी अगर रामचरितमानस और रामायण को देखें तो वहां सीता माता ही नायिका के रूप में है, बाकी सब लोग सहायक और खलनायक के रूप में है। रामचरितमानस नारी सत्तात्मक ग्रंथ है, महिलाओं का ही कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो मंथरा का हो, चाहे वो कैकेयी का हो, चाहे वो सीता का हो, और चाहे मंदोदरी का हो, चाहे तारा का हो, और सब जगह महिलाएं सम्मान पाती हैं। लेकिन जैसा पूर्व में ही बताया मैं कि कुछ विकृत मानसिकता के लोगों ने वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड में एक प्रक्षेप जोड़ करके
और सीता का परित्याग का विषय कहा। उसकी एक घटना को बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जबकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी सीता के परित्याग की बात सुनकर के राम जब जनकपुर जाते हैं और मां सुनैना से कहते हैं मुझे दंडित करिए आप, तो सुनैना कहती हैं कि सीता जैसे पत्नी का परित्याग करके तुम जीवित हो, इससे बड़ा और दंड क्या हो सकता है। किसी के प्रेम में मर जाना तो बहुत आसान है, कि सीता जैसे पत्नी के विरह में जीना बहुत ही कठिन है। इसलिए तुम्हारे दर्द को मैं जानती हूं, लेकिन मैं इसलिए बात करना चाहती हूं कि जिस सीता का परित्याग आपने राजधर्म के निर्वाह के लिए किया, यह समाचार मुझे मिला है कि आप राजधर्म से विमुख हो गए हैं और सीता का वियोग में राजधर्म से च्युत हो रहे हैं। यह दुख का कारण है। वहीं की एक खड़ी सहेली से भगवान राम कहते हैं आप मुझे कुछ दंड दे दीजिए। तो सहेली कहती है कि आप चक्रवर्ती सम्राट महाराज हैं, आपको हम दंड नहीं दे सकते, लेकिन जनकपुर के हर दीवार पर लिख दूंगी कि अवध में अपनी बेटी मत देना। तो हम देखते हैं शकुंतला से लेकर प्राचीन काल से लेकर के सीता से लेकर के अब तक भारत स्त्री के सम्मान के कारण जिंदा है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य राजेश्वराचार्य जी ने कहा था कि हमारे संस्कृति की ये 4 स्तंभ हैं, वेशभूषा, भाषा और भार्या, और चारों पर अंग्रेजों ने, परकियों ने आघात किया है। आज आवश्यक है कि अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से सीता, सावित्री, द्रौपदी, तारा और मंदोदरी के उस चरित्र को सामने ला करके सती, अनसुईया और मां सबरी के उन विचारों को सामने ला करके, और जो भी महिला पात्र हमारे भारतीय संस्कृति और रामचरितमानस में है उनका अनुसरण करते हुए हम अपने संस्कृति के चौथे स्तंभ स्त्री शक्ति को जागृत करें। जब भी विश्व पर, धरती पर कोई आपत्ति आती है, संकट में भारती मां गोरूप धारती है और भगवान के सामने जाकर वो कहती है कि मुझे बचाइए, तो सारे देव, चाहे वायु हो, अग्नि हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, वरुण हो, ये सब अपने शक्ति का समुच्चय बनाकर मां भारती को मां दुर्गा के रूप में स्थापित करते हैं, जिससे शुंभ, निशुंभ और मधु कैटभ और महिषासुर जैसे राक्षसों का, रक्तबीज जैसे राक्षसों का हनन होता है। आज भी आवश्यकता है कि मातृशक्ति का सम्मान करते हुए उसे शक्ति के रूप में स्थापित कर आए हुए सारे संकटों को, आए हुए इस कोविड नामक या कोरोना नामक आफत को, समस्या को, इस महामारी से हम मुक्त होने में सक्षम होंगे। मां भगवती सीता हम सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे। आपने मुझे फेसबुक के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद, इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद ने हमें सुनने का या हमें बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रभु भगवान के चरण में, मां सीता के चरण में प्रार्थना करता हूं कि इस संकट से विश्व मुक्त हो। सर्वे संतु निरामया। जय श्री राम। सादर प्रणाम।